माँ बाप की खिदमत करो। अगर पीर साहब के हाथ चूमते शर्म नहीं आती, आलिम दीन के हाथ चूमते शर्म नहीं आती, माँ के हाथ चूमा करो, बाप के हाथ चूमा करो, बाप के कदमों को चूमा करो, माँ के कदम चूम के जाया करो। अगर कोई मुश्किल रह जाएगी तो फिर मुझे पकड़ लेना, मुश्किल नहीं रहेगी। पहले माँ बाप को राज़ी करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरा जन्नत में हमसाया कौन होगा, मेरा गवांडी कौन होएगा? कहा फलाना कसाई। सोचा भाई कोई किसी बड़े ओहदे पे कोई नबी, कोई वली, कोई इस तरह। कहा फलाना कसाई। अच्छा जी, कसाई मेरा हमसाया, वजह क्या उसकी हमसाया होने की? अब रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए आप उस कसाब के पास चले गए। बताया नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब उसके पास बैठे रहे, सारा दिन देखा, अभी कोई ऐसा ज़ाहिरी अमल नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से पता चले कि इस वजह से ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बनेगा। अब वक्त गुजरता गया, शाम का वक्त आया, आपने कहा मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। मेहमान बन गए। अब उसने हज़रत मूसा की मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी करके अब उसने अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत की, बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। अब जब माँ को खाना खिला रहा है तो माँ के लब हिलने लगे। अब माँ के जब हिलने लगे ना लब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान पास करके सुना, माँ क्या आवाज़ दे रही है, माँ क्या दुआ दे रही है? माँ कह रही है, पुत्र जितनी तू मेरी खिदमत करता है, अल्लाह तुझे इस अमल के सदके मूसा का हमसाया बनाए। और यार मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती माँ की खिदमत करके मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बन सकता है। तू और मैं माँ की खिदमत करके ताजदार मदीना ला नबी आबादी की शान वाले प्यारे मुस्तफ़ा के गवांडी क्यों नहीं बन सकते? फिर हम क्यों हमसाए नहीं बन सकते? इसलिए माँ बाप की कदर करो। अभी जिंदा हैं उनका अदब करो। और यार मर गए, कब पैर पकड़ पकड़ के और उनके मुर्दा हालत, उनको मुर्दे की हालत में पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगोगे। जिंदा को तो तुमने सुकून ना दिया, अब मुर्दे को पकड़ पकड़ के कहते हो मुझे माफ़ कर दो। मर गया तो माफ़ियाँ मांगते फिरते हो। अभी वक्त है, अभी जिंदा है, इनकी कदर कर लो। यार बाप वो दरख्त है। मैं देहात का रहने वाला हूँ, आप भी ये देहाती हैं। आपने ये देखा है कि देहातों में बड़े बड़े बोर होते हैं। तो अब जब ये गर्मी का मौसम हो तो सारे चारपाइयाँ लेके बोर्ड के नीचे चले जाते हैं उसकी छां लेने के लिए। आप देखते हैं कि बोर्ड कितने लोगों को छां दे रहा है। कभी ये गौर किया कि बोर्ड अपने ऊपर धूप कितनी ले रहा है? बाप उस बोर्ड की मानिंद है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेता है और अपनी औलाद को छांव में रखता है। इस बाप की कदर करो। यार बाप आपके लिए तड़पती धूप में, कड़कती धूप में आपके लिए मेहनत करता है, मुशक्कत करता है। और यार फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, अपना सूट लेता है 200-250 का, उससे भी कम तर ढूंढने की कोशिश करता है। और पुत्र के लिए 500, 1000, 1000, 2, 3, 4000 का सूट लेता है। ईद के दिन जनाब आला अपने कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं करता, बेटे के लिए हर ख्वाहिश का जनाब आला वो करता है। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। यार ये अभी बाबा रेडी वाला गुजर के गया, देखे ना उसके यहाँ से कपड़े फटे हुए हैं, उसके बेटे के देखे कि ऐसे ही फटे हैं। ये रेडी धक्का लगा लगा के ये बाबा बेच रहा है फ्रूट, क्या कि मैं जाके अपनी औलाद को खाना खिला सकूं, अपनी औलाद की खिदमत कर सकूं। ये बाप कड़कती धूप में काम करता है और अपने सुकून, अपनी ख्वाहिशात को दफन करके अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनतें करता है। माँ जलते चूल्हे पे आपके लिए रोटियां पकाती है, आपके लिए खाना पकाती है, आपके लिए आपके बाप से डांट भी खाती है, मार भी खा लेती है, बड़ा कुछ बर्दाश्त करती है। सिर्फ वजह क्या? अपनी औलाद के लिए। और औलाद कल को माँ को कुछ समझे ना, माँ को कहे माँ तुझे अक्ल ही कोई नहीं है, मैं तो बड़ा अक्लमंद हूँ। और यार मैं अक्सर यूँ कहा करता हूँ, अगर वो अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ थे, वो कहते हैं कि मुझे लोग अल्लामा इकबाल, प्रोफेसर, डॉक्टर कहने वाले तो बड़े हैं, मगर वो जो मुझे बाला करके बुलाती थी ना मेरी माँ, अब उस दुनिया में नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बाला कह के बुलाने वाली आए। और यार तू अगर पुलिस में मुलाजम है, अगर तुम किसी स्कूल में पढ़ाते हो, अगर तुम किसी आर्मी में मुलाजम हो, अगर तुम किसी बड़े ओहदे पे हो, अगर तुम MPA हो, MNA हो, पीर हो, मौलवी हो, कुछ भी हो, मैं यूं अक्सर कहा करता हूँ, हर बयान में ये कहा करता हूँ कि यार तू कुछ भी है, लेकिन माँ का वही पप्पू, काला, बिल्ला, बच्चू, जो भी माँ ने तेरा नाम रखा है, माँ के लिए हमेशा वही पप्पू बच्चा रही, वही माँ का बिल्ला रही, वही माँ का पप्पू रही, वही
माँ ने जो तेरा नाम लाड से रखा है, सोना काका मुन्ना चांद, जो भी तेरे माँ ने तेरा नाम रखा है, अपनी सारे ओहदे घर से बाहर छोड़ के आया कर। जब तू घर की दहलीज पार करे, जब तेरी माँ तेरे सामने हो, फिर अपने आप को बड़ा पीर तसव्वर न करी, फिर अपने आप को बड़ा मौलवी तसव्वर न करी, अपने आप को बड़ा अफसर तसव्वर न करी। ये ना तसव्वर करी वहाँ मुझे लोग सल्यूट मारते हैं, यहाँ माँ मुझे क्या कह रही है। और यार ये माँ की मोहब्बत है, उसने तुझे पाला है। और माँ का देन तो बंदा वो नहीं दे सकता जो सारी रात खुद गीले पे लेटी रहती, पुत्र को सूखे पे लटाती है। तू तो माँ का वो देन नहीं दे सकता। माँ और बाप, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप राज़ी हैं, अल्लाह राज़ी है। माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है। अगर माँ बाप को राज़ी करना है तो अल्लाह को राज़ी करना है, तो माँ बाप को राज़ी करना है। आखिरी बात, बस वक़्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मैं बिल्कुल आपकी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, बड़ा प्यार करती है। अब देखिए एक घर में 3-4 बच्चे हों ना, 2-3 काम करते होते एक वेला रहता हो। अब घर में आया, माँ क्या पकाया? माँ कहती है पुत्र बैंगन पकाए हैं, आलू गोभी पकाई है। और माँ हर वेले आलू गोभी पकाते रहते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ और कोई सब्जी नहीं लभदी। अब जो काम करने वाले हैं उनको गुस्सा आएगा कि भाई मेहनत हम करते हैं, दिन रात हम फैक्ट्रियों में धक्के खाते हैं और तू वेला निकम्मा, तुझे आके बड़े नुक्स नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं जब तू अपनी कमाएंगा ना तो फिर जेड़ी मर्जी चीज़ खा ली, हूँ खानी है तो खा ली, तो बाहर नहीं जा। अब उसने ये बात सुनी, अब उसने गुस्सा कर लिया। अब गुस्सा करके वो बाहर निकला, अब वेला था। अब बाहर निकला तो 5-7 वेले आगे और खड़े थे। अब वो भी निकम्मे, ये भी निकम्मा, निकम्मों के साथ निकम्मा मिल गया। अब वो निकल गया। अब सब ने खाना खा लिया, बाप ने भी खा लिया, सब ने खा लिया। कौन है घर में एक ऐसी हस्ती जिसने खाना नहीं खाया? वो तेरी माँ है जिसने खाना नहीं खाया। उसको खाना नहीं गुजर रहा, उसको रोटी नहीं गुजर रही। अब सबको खिला के उसने 3-4 रोटियां पकाई, सालन लिया, एक पौने में लपेटा, बगल में लिया। अब गली गली फिर रही है, लोगों को पूछती पीती है, तुमने मेरा काका नहीं देखा, तुमने मेरा पप्पू नहीं देखा, तुमने मेरा काशी नहीं देखा, तूने मेरा काला नहीं देखा। एक आगे बढ़ के नौजवान कहता है चाची, तू जो चाचे से मार खाती है, जो डांट खाती है उस निकम्मे की वजह से, तू उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? तू क्यों नहीं कह देती उसे कि जा जो करना है कर ले? वो रो के कहती है तू भी उसे अच्छा नहीं समझता, महल्ले वाले भी उसे अच्छा नहीं समझते, मेरे घर वाला भी उसको अच्छा नहीं समझते, मेरे बाकी के पुत्र भी उसको चंगा नहीं समझते। मैं भी ना समझूं तो फिर कौन समझेगा? और मैं भी उसका ख्याल ना करूं, मैं भी उससे प्यार ना करूं तो फिर कौन करेगा? आज वालिदैन जिंदा हैं, इनकी कदर करो। आज माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इज्जत करो।